हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 14 सांख्यिकी, प्रश्न 14.3 के सवाल नंबर 7, 8 और 9 सिखाऊंगा और इसी के साथ आज हमारी प्रश्न 14.3 कंप्लीट हल हो जाएगी। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 7 और 8 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा सवाल नंबर 7। देखो इसमें लिखा है, अपनी बुक से मिलान कीजिए। एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए। देखो ब्लैकबोर्ड में गेंदों की संख्या 1 से 6। 1 से 6 गेंदों में टीम ए ने 2 रन बनाए, टीम बी ने 5 रन बनाए। 7 गेंद से लेकर 12 गेंदों तक के बीच में टीम ए ने 1 रन बनाया, टीम बी ने 6 रन बनाए। इस प्रकार टेबल बनी हुई है बच्चों। बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। संकेत दे रखा है, पहले वर्ग अंतरालों को सतत बनाइए। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि ये सवाल कैसे हल होगा। तो देखिए आप, हाँ, तो देखो सवाल में 7 बता रहा हूं पहले आपको। ये जो हमारा सवाल है, सबसे पहले जो हमारा वर्ग अंतराल देखो यहाँ पे, ये 1 से शुरू हो रहा है 6 पे खत्म, 7 से शुरू हो रहा है 12 पे खत्म, फिर 13 से शुरू हो रहा है 18 पे खत्म। अर्थात लगातार दो जो हमारे वर्ग अंतराल है, जो वर्ग है, इनकी उच्च सीमा और निम्न सीमा में 1-1 का अंतर। देखो इन दोनों में 1 का अंतर, 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 1-1 का अंतर है। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल को बनाएंगे सतत। तो लिखना पड़ेगा हमको, ध्यान देना, 7 को बता रहा हूं, सतत वर्ग अंतराल बनाने पर। अब दो कैसे बनेगा, ये हमारे सबसे पहले क्या लिखा है, गेंदों की संख्या, राइट। फिर लिखेंगे टीम ए और यहां लिखेंगे टीम बी। अब सतत वर्ग अंतराल कैसे बनता है? सतत वर्ग अंतराल के लिए दो क्रमागत जो हमारे वर्ग अंतराल है, उनकी उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर होता है, उसके जो आधा होता है, उसके अंतर का आधा इस निम्न सीमा में से घटा देंगे और उच्च सीमा में हम जोड़ देंगे। देखो इस पहले वर्ग की यहाँ पे उच्च सीमा 6, ये जो दूसरा वर्ग इसकी निम्न सीमा कितनी है, 7। इन दोनों का अंतर 1 है। अब इसे 1 का आधा कर लेंगे। 1 का आधा कितना होता है, 0.5। 0.5 इन सभी में से कम कर देंगे और इन सभी में जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा, इन सभी में से कम करूंगा, 1 में से आधा कम करेंगे तो 0.5, फिर 7 में से आधा करूंगा कम, 6.5, फिर 13 में से आधा कम करूंगा 12.5, फिर 19 में से कम कर दूंगा तो 18.5, यहां 24.5, फिर 30.5, फिर 36.5 और फिर 42.5, फिर 48.5, फिर आ जाएगा 54.5। ये मैंने कम कर दिया, ठीक है। इन दोनों के अंतर 1 है, 1 का आधा, 1 का आधा कितना, 0.5। इन सभी से मैंने 0.5 कम कर दिया। अब इस सभी 0.5 जोड़ दूंगा, 6 में आधा जोड़ेंगे 6.5, 12 में आधा जोड़ देंगे 12.5, फिर कितना रहेगा, 18 में आधा जोड़ देंगे। देखो सबसे पहले यह आ जाएगा 18.5,
फिर 24 जोड़ दीजिए, आधा जोड़ दिया 24.5, 30 में आधा जोड़ दिए 30.5, 36 में आधा जोड़ दिए 36.5, 42 में आधा जोड़ दीजिए 42.5, 48 में आधा जोड़ दीजिए 48.5, फिर 54 में आधा जोड़ दीजिए 54.5, फिर 60 में आधा जोड़ दीजिए 60.5। बाकी टीम ए और टीम बी जो दे रखा है आंकड़े वैसे वैसे रख दीजिए आप। ये 2, ये 1, ये 8, फिर ये 9, 4, 5 जो भी है, ये 9, ये इसमें 4, इसके सामने 5, फिर 6, फिर 10, 6 और फिर लिखा 2। इसी प्रकार ये 5, 6, 2 लिख दीजिए, 5, ये 6, ये 2, 10, 5, ये 5, ये 6, फिर 3, फिर 4, फिर 8 और फिर 10। तो सबसे पहले मैंने बना लिया सतत वर्ग अंतराल। अब देखो हम क्या बनाएंगे, इसका एक बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। देखो कैसे, ध्यान देना आप। ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष, ये हमारा मूल बिंदु। अब देखो ये गेंदों की संख्या है हमारे पास, ये तो यहाँ नीचे लिखेंगे हम। और अब ये जो टीम ए और टीम बी के हैं, इधर लिखेंगे टीम ए और टीम बी के आंकड़े। टीम ए व बी के आंकड़े के बनाए गए रन। पैमाना क्या माना, देखो यहाँ पे इसमें कितने का अंतर है पे, ये 0.5, 6.5, तो कितने का अंतर हो गया, 6 का अंतर हो गया। सभी में 6 का अंतर है, तो इधर 6 के हिसाब से बनाएंगे। देखो इधर लिखेंगे एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 6 इकाई, और वाई अक्ष पर ये क्या मानेंगे हम, 1 सेमी बराबर 2 मान लो आप, 1 सेमी बराबर 2 इकाई। तो इधर हमने एक्स अक्ष पर क्या माना, 1 सेमी बराबर 6 इकाई। ठीक है, 0.5 से शुरू कर दो आप, मान लो ये 0 कितना है 5, फिर कितना आएगा हमारे पास, देखो ये फिर आएगा हमारे पास 6.5, उसके बाद कितना, देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6.5 के बाद इधर है पे 12.5, फिर कितना लिखेंगे अपन 18.5, फिर कितना लिखेंगे अपन 24.5, और फिर लिखेंगे 30.5, और फिर लिखेंगे अपन 36.5, फिर बाद में लिखेंगे 42.5, और उसके बाद लिखेंगे 48.5, और ये लास्ट में लिखेंगे अपन 60.5। इधर क्या है, y पर 1 सेमी बराबर 2 इकाई। तो देखो यहां से ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, ये 14, ये 16, ये 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16 और ये 18। अब सबसे टीम ए का बनाएंगे। देखो यहाँ पे टीम ए का कितना हमारे पास में, यहाँ पे 2 रन है, 0.5 से 6.5, 0.5 से 6.5 के इस पे कितने बनाए इन्होंने, 2 रन इसके बीच में, यहां से लेके यहाँ पे ये 2 रन। फिर कितना है 6.5 से 12.5 के बीच कितना, 1 रन, कितना है 1, तो यहां से लेके इसके बीच में आ जाएगा 1, यहाँ पे ये, ठीक है। फिर 8 आएगा यहाँ पे, देखो यहां से इन दोनों के बीच में 8 आएगा, तो 8 का आएगा हमारे पास में ये रहा। फिर आएगा 9, ध्यान देना इन दोनों के बीच में 9 आएगा, 9 का आएगा 8 के 10 के बीच में,
ये आ गया 9। फिर 4 आएगा तो 4 आएगा, इन दोनों के बीच दोगे, ये 4 ये रहा, ये 4 की सीध में इधर, ये 4। फिर कितना आएगा 5, ये दोनों के बीच दोगे, मध्य है, 5 का आएगा 6 के और 4 के बीच में, 6 को 4 के बीच में, ये रहा। फिर 6, ये 6 ये रहा इनकी सीध में, ठीक है। फिर 10, ये 10 इसी सीध में आएगा यहाँ पे, ये रहा 10। फिर 6, अब आप ध्यान देना, इसके बाद में आएगा हमारे पास 10 और 6, हाँ 48.5 के बाद में देखो ये आएगा हमारे पास में, ये 54.5 और ये आएगा हमारे पास में 60.5, ठीक है। तो 10 इसमें आएगा, इसके बीच 10 आएगा यहाँ पे 6। अब ये देखिए आप 6, ये 6 आ गया, ठीक है। इसके बाद कितना आएगा हमारे पास में 2, यह आएगा 2। अब इनको मिलाए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। सबसे पहले कितना हमारे पास 2, ये रहा 2। 2 के बाद ये 1 को मिला दो, 1 के बाद 8 से मिला दीजिए आप, 8 के बाद 9 से मिला दीजिए आप, 9 के बाद ये 4 वाले से मिला दीजिए आप, और 4 वाले के बाद में आप 5 से मिला दीजिए, और 5 के बाद ये 6 से मिला दीजिए आप, और 6 के बाद 10 से मिला दीजिए, और 10 के बाद में आप 6 से मिला दीजिए, और 6 के बाद में ये 2 से मिला दीजिए। ये बन गया हमारा टीम ए का। इसी प्रकार बनाएंगे टीम बी का। कितना देखो, पहले 5 है तो इसी की सीध देखो, इसी की सीध में क्या आएगा 5 यहाँ पे। फिर कितना 6, तो 6 का आएगा देखो, ध्यान देना इन दोनों की सीध में। फिर आएगा 6 इसी सीध में है, ये रहा 6। फिर आएगा कितना 2, इन दोनों के बीच में 2 ये रहा। फिर कितना 10, ये आएगा 10 देखो इनके बीच में, तो ये 10 आएगा हमारे पास में 9 वाले की सीध में, या फिर 10 ये रहा, ये 10 10 के बाद कितना 5, ये आएगा 5, ये 5 आएगा थोड़ा ऊपर। फिर कितना 6, यहां पे आएगा 6, ये रहा 6। फिर 3, ये 3 का आएगा 2 के इसके बीच में 3। फिर 4, ये 4 ये रहा। फिर 8 आएगा दोनों के बीच में 8, ये रहा 8। फिर कितने दोनों के बीच 10, ये रहा 10। अब इनको मिलाएंगे देखो, 5 को किससे मिलाएंगे 6 से, फिर 6 को मिलाएंगे 2 से, और 2 को मिलाएंगे 10 से, फिर 10 को मिलाएंगे 5 से, और 5 को मिलाएंगे 6 से, 6 को मिलाएंगे 3 से, और 3 को मिलाएंगे 4 से, और 4 को मिलाएंगे 8 से, और 8 को मिलाएंगे 10 से, राइट। इस प्रकार ये क्या है हमारे पास में, ये कौन सी टीम का है, ये टीम बी का है। और हमारे पास देखो ये नीचे वाला कौन सा है, ये टीम ए का। इस प्रकार ये बार-बार आपका बहुभुज बन जाएगा बच्चों, राइट। अब देखो सवाल नंबर 2 में क्या लिखा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, मैं आपको सवाल नंबर 8 सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों, सवाल नंबर 8 में लिखा है, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण यानी अच्छा रैंडम सर्वे करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। देखो आपके मैंने एक ब्लैक बोर्ड में ये टेबल बना रखी है आयु वर्षों में। 1 से 2 वर्ष की आयु वाले बच्चों की संख्या 5, 2 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या 3 है। ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयतचित्र खींचे। बच्चों हमको इसका क्या बनाना है, एक आयतचित्र बनाना खाली, जो बड़े सरल है। देखो मैं आपको समझाऊंगा। तो आयतचित्र के लिए क्या करेंगे, देखो ये हमारा y अक्ष है, ठीक है, और ये हमारा क्या x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। ये जो आयु वर्षों में आप ये लिख दीजिए x अक्ष पर,
और जो बच्चों की संख्या है इधर ही लीजिए आप, बच्चों की संख्या। पैमाना मान लो एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर आप मान लो 2 इकाई, ठीक है। और वाई अक्ष पर मान लो, वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। आप यदि चाहो तो इस पर भी 1 सेमी बराबर 1 इकाई मान सकते हो आप। ये लो 1 सेमी बराबर 1 इकाई से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बड़ा कर देना, ये लो, ठीक है। तो कहां से लेकर कहां तक है? 1 से लेकर 17 तक है ये। तो ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 17, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 17 तक आप गिनती देना। इधर क्या माना? 1 से बराबर 1 ये कहां तक आएगा? 12 तक आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12। अब 1 से 2 तक के वर्ष की उम्र के बच्चों से कितनी है? 5। तो ये 1 से 2 वर्ष तक के बच्चे 5 का ये रहा। आप इसको सीधी रेखा मिला देना, स्केच मिला देना, ये 5। फिर कितना? 2 से 3 वर्ष की उम्र के बच्चे कितने? 3। तो 2 से 3 वाले कितनी है? 2 से 3 ये रहा, और 3 है। 2 से 3 वाले कितने? 3 ये रहा, यहां से लेके ये 3। फिर कितने? 3 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चे कितने? 6। ये 3 से लेके 5 की उम्र, ये 3 से लेके 5 वाले उम्र के बच्चे कितने? 6। तो आप 6 तक बढ़ा दे उसको। ये 5 से 7 वर्ष की उम्र के बच्चे कितने? 12। तो ये 5 से लेके 7 वर्ष की उम्र के बच्चे कितने? 12 तक है। तो आप ये लो, आप इसके कितने? बिल्कुल। और 7 से 10 तक कितने हैं? 7 से 10 तक की उम्र के बच्चे 9। 7 से लेके 10 तक यहाँ पे 9, ये 9 कितना? 9 तक है, 9। ठीक है। 10 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चे कितने? 10। 10 से लेके ये 15 वर्ष की उम्र के बच्चे 10 यहां तक, ये 15 ये रहा, यहां तक ये, राइट। और 15 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चे कितने? 4। ये 15 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चे कितने? 4। ये 4 शीट में से ये आपका एक बन गया आयतचित्र। इस प्रकार बनाना बड़े सरल है। पैमाना जरा आप ढंग से लिखना, पैमाने के हिसाब से आपका आयतचित्र बनता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आपको सवाल नंबर 9 सिखा दूं। अब देखिए बच्चों, सवाल नंबर आपका 9 भी इसी प्रकार का है। इसमें भी क्या करना, आपको एक आयतचित्र बनाना है और वह वर्ग अंतराल बताया जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो आप देख लेना, आपके बुक से मिलान करो, वह वर्ग अंतराल कौन सा जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो 44 कुल नामों की संख्या वाले वर्ग अंतराल है 6 से 8। तो इसको 9 का उत्तर आएगा 6 से 8 वर्ग अंतराल में अधिकतम संख्या में कुल नाम है। ये आपको देखते मालूम पड़ जाएगा टेबल को देखते ही। बाकी आयतचित्र आप जैसा मैंने बताया इसी प्रकार आप बना लेना बच्चों, ठीक है, पैमाना मानकर। अब इसके साथ हमारी ये प्रश्नावली आज खत्म हो गई। कल मैं आपको नए वीडियो बच्चों प्रश्न 14.4 के सवाल हल कराऊंगा और मैं आशा कर सकता हूं कि आज आपको ये बताए गए दोनों सवाल नंबर 7 और 8 अच्छी तरह समझ में आए होंगे। धन्यवाद।